हाय, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब फाइन, सब बढ़िया। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम सब ने बेसिकली जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे वो हम रिप्रोडक्शन कर रहे थे, राइट। मतलब जो चैप्टर हमारा था, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने डिस्क्रिप्शन करा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए का। आज की क्लास में जो मेरा मेन है कि मैं चाहूँ कि मैं पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डीप पूरा डिस्क्राइब करके एक तरह का जितने तरह के हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पूरा डिस्क्राइब करूँ आज क्लास में। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने बेसिकली ये पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक सिंगल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बेसिकली सिंगल पेरेंट्स होते हैं, राइट। ये जो वाला रिप्रोडक्शन जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ये मतलब नॉर्मली इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन होता है, नो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी काफी सिमिलर होते हैं, मतलब उनके अंदर ज्यादा डिफरेंट नहीं आता एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो बेसिकली जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजन। देखो अगर हम बात करते हैं फिजन हो गया हमारा, मल्टीपल फिजन हो गया। आप कहोगे क्या फिजन, मल्टीपल फिजन क्या है, कैसे है, तो हम बात करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल फिजन क्या होता है। जो फिजन होता है वो बेसिकली होता क्या है। फिजन क्या होता है, सेल्स इनटू, जो क्या होता है, जो फिजन क्या होता है, फिजन को अगर आप सिंपल में बोलेंगे, फिजन होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेल मतलब स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल। कौन सा सेल, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू, जो पेरेंट सेल स्प्लिट होता है डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स आर कॉल्ड फिजन। अगर मैं बात करूं स्प्लिट, सेल स्प्लिट हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, आर कॉल्ड फिजन। कंफ्यूज मत होना, फिजन मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। कोई चीज को दो हिस्सों में बंटना, राइट। फ्यूजन मतलब ये डिफरेंस है। फिजन मतलब डिवाइड होना, कोई चीज बट रही है, बट फ्यूजन मतलब ज्वाइंट होना। फिजन मतलब कोई चीज बट रही है, फ्यूजन मतलब कोई चीज जुड़ रही है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करते हैं फिजन को सिंपल वे में कहते हैं, तो सिंपल बहुत इजी है कि कोई सेल, पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है इनटू डॉटर सेल आर कॉल्ड फिजन। अब बात करते हैं फिजन, और ये फिजन किन में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। आई होप ये इतना ये क्लियर है फिजन की टाइप। अब बात करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं इस पोर्शन का, आई थिंक हो। अगर मैं बात करूं, फिजन हमारा दो तरह का होता है, टू टाइप्स का फिजन होता है। जैसे कि हुआ हमारा बाइनरी फिजन। क्या हो हमारा बाइनरी फिजन। पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। देखो वर्ड नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी मतलब, बाइनरी से ही पता चल रहा है क्या चीज, टू, दो, ठीक है। फिजन बाइनरी से पता चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम रबिंग दिस, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, दिस यहां से देखना, हम स्टार्ट करते हैं यहां से, कंफ्यूजन हो गया आप सब। सिंपली दिस इज हमारा राइट, देखना ये कौन सा डायग्राम है, सबको पता होगा ये कौन सा हमारा, मेरे डायग्राम, सॉरी मेरी ना थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है ऐसी ना।
सी दिस इज अ डायग्राम ऑफ अमीबा। कौन सा, कैसे अमीबा क्या करे, बाइनरी फिजन से अमीबा, बाइनरी फिजन है इन किसमें, अमीबा में। और अमीबा हमारा क्या है, यूनिसेलुलर। क्या है हमारा अमीबा, यूनिसेलुलर। अमीबा हमारा क्या है, यूनिसेलुलर। अब बात करते हैं, देखो ये एक अमीबा है, ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस। अब इसको हम देखो, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम तो है बट क्या है, डायग्राम लेबल नहीं है, तो हमें थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए हम इसको लेबलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अमीबा का न्यूक्लियस है। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमारा डीएनए होगा। ये हम बात करते हैं, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर जो अमीबा की, ये है इसका साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये हमारा क्या, पेरेंट्स अमीबा है। कौन सा अमीबा है, पेरेंट्स सेल, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा था, डीएनए अपने आप को उस फॉर्म में कंडेंस कर लेता, उतने से स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट कर लेता। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का हमारा साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस हमारे यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एलंगेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, अपने आप को उसका साइज बढ़ रहा है। देखो इलंगेट हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस हमारा इलोंगेट हो रहा है ऑफ द, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा बढ़ रहा है, इलोंगेट हो रहा है। और यहाँ पे न्यूक्लियस देखो, दो हमें टू फॉर्म से डिवीजन नहीं दिख रहा, लाइक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है सेल्स का। यहाँ न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल हो रहा है, सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, लाइक फिजन का एक फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये डॉटर सेल हो गया, एक न्यू अमीबा जनरेट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये अमीबा में किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। आई होप दिस विल बी क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम मल्टीपल फिजन की। किसकी बात करते हैं, मल्टीपल फिजन। ये बाइनरी फिजन क्लियर हो गया। देखो नाम से ही पता चला, मल्टी मतलब मैनी, मतलब क्या पता चल रहा है, मैनी, मल्टीपल है। तो ये कौन सा होता है, व्हेन सिंपल, व्हेन सिंगल सेल, कोई सिंगल सेल्स डिवाइड इनटू, कोई सिंगल सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स, क्या होता है, कोई सिंगल सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स, मतलब बहुत सारी डॉटर सेल में डिवाइड आर कॉल्ड मल्टीपल फिजन। जब सिंगल सेल डिवाइड होता है तो मैनी डॉटर सेल आर कॉल्ड मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, किसके अंदर होता है ये, जैसे अमीबा हमने पढ़ा था, ये होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है प्लाज्मोडियम, अमीबा तो हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है। प्लाज्मोडियम को सुना है गाइस, कभी सुना है हमने कि मलेरिया हो गया, मैम मेरे को छुट्टी चाहिए, मुझे टाइफाइड हो गया, तो प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का जो कौन सा, मलेरिया जो क्रिएट करता है, जो मलेरिया हमारी डिसीज फैलाता है। तो मलेरिया कभी सुना है, मलेरिया होता कैसे, हम बेसिकली सोचते हैं मतलब एक दूसरे से मलेरिया फैलता है, बट कहीं ना कहीं से तो मलेरिया आता होगा। तो मलेरिया आता है बाय द बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो, और कौन सी बाइट करते हैं, फीमेल एनोपोलस मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोपोलस मॉस्क्यूटो, ये एक फीमेल मॉस्क्यूटो जो हमें काटती है और हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। तो एक मलेरिया पैरासाइट है। अब इसको तो मैं रब करके मैं डायग्राम बनाती हूँ, राइट, कि कैसे मल्टीपल फिजन, कैसे ये बहुत सारे सेल्स में होता है। ओके, देखो मल्टीपल फिजन में फॉर एग्जांपल दिस इज अ मलेरिया का एक पैरासाइट है, राइट, ये इसके अंदर इसके सेल ऐसे न्यूक्लियस जैसे लेयर बनी है,
यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल है और ये है इसका न्यूक्लियस। मेरी डायग्राम थोड़ा सा बेकार है बट समझ जाना, बाकी एनसीईआरटी में आपका लिखा, ये न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ये क्या है, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है सेल और ये क्या है प्रोटेक्टिव वॉल, साइटस प्रोटेक्टिव वॉल। से क्या कहेंगे, साइटस प्रोटेक्टिव वॉल, इसकी जो लेयर होती है इसको प्रोटेक्ट करती है। ये हुआ हमारा पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट सेल कह लो हमसे, राइट। अब क्या हुआ, मैनी डॉटर सेल्स स्प्लिट हो गए, मैनी जैसे ये हमारा, समझ देखो मेरा ये कि मैं बहुत हाई प्रोफेसर है, आपको समझ आया। अब क्या होगा, मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए, है ना, इसमें मैनी होना चाहिए, मल्टीपल होता है। मैनी डॉटर सेल अब क्या हो गया, ये ऐसे स्प्लिट हो गया, मतलब ये लेयर टूट गई, जो प्रोटेक्टिव वॉल से प्रोटेक्ट करती है वो लेयर टूट गई, तो क्या हो गया, डॉटर सेल क्या हो गए, डॉटर सेल क्या हो गए, रिलीज हो गए, डॉटर सेल रिलीज, डॉटर सेल, दिस इज द, ये तो ये किसका एग्जांपल है, मल्टीपल फिजन का, राइट। क्लियर आयो, आई होप ये क्लियर हो गया। तो हमने मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन को विद डायग्राम विद एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो दोनों चीज आपको मैंने पढ़ा दिया बट आपके माइंड में मतलब होता है कि फटाफट मल्टीपल क्या कहते हैं, बाइनरी पढ़ाया फिर मल्टीप्लाई, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि जो पेपर में जो बेसिकली इस टाइम पे जो एक आपका पता है कि सेकेंडरी अब सेकेंड टर्म है तो उसमें रिटन एमसीक्यू वाला तो आपका हो गया, बट सेकेंडरी में क्या होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन पता नहीं होता सीबीएसई कहां से क्वेश्चन क्रिएट कर दे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मोस्टली भी टर्म वन से बोर्ड प्री बोर्ड इनमें आता है। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दी मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन में डिफरेंस क्या होगा। तो क्विक रिवीजन करेंगे हम पहले बाइनरी फिजन की, इसकी करेंगे बाइनरी फिजन की, फिर हम करेंगे मल्टीपल फिजन की। तो जो बाइनरी की फिजन है, दीज क्या होगा, बाइनरी फिजन की रिवीजन क्या होगी, दीज इन दिस, सिंपल लिख रहे हैं, इन दिस daughter cells, in this only two daughter cells, only क्या होते हैं बाइनरी फिजन में क्या होता है, in this only two daughter cell forms, simple, sorry, two daughter, मैं सोचू कि मैं क्या सोचू कि आपको सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिखा है, two daughter cells are formed, कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेल और न्यूक्लियस, सेल भी कह सकते हैं और न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेल और न्यूक्लियस। एक तो ये हो गया कि टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग, टू डॉटर, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही टू होता है, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स और न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर होता है डिवाइड, ये एक बार डिवाइड होता है, खाली एक बार से बाइनरी अमीबा हुआ, एक बार डिवाइड हो गया, इससे आगे डिवाइड नहीं होता, डिवाइड ओनली वंस। एक तो ये हो गया टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स और न्यूक्लियस, डिवाइड ओनली वंस, एक बार ही डिवाइड होता है, डिवाइड ओनली वंस। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है, मोस्टली इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हमारे इसमें बाइनरी फिजन में, फर्स्ट होगा हमारा अमीबा, कौन सा होगा, अमीबा को पता है, विद डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हमारी एनसीईआरटी में अमीबा ही एक्सप्लेन है, एज पर अगर सीबीएसई की बात करें तो एनसीईआरटी के अलावा। उसके बाद हम करते हैं बैक्टीरिया लेशमीनिया। अभी बैक्टीरिया लेशमीनिया क्या होता है, बैक्टीरिया लेशमीनिया एक तरह का बुखार करता है, कहते हैं ना काला जर, तो एक तरह का एक होता है काला जर, मतलब एक तरह का मतलब एक वायरल मैक्सियो, जैसे मलेरिया होता है, इस तरह का हमें एक डिसीज, इंफेक्शियस डिसीज टाइप का बैक्टीरिया हो गया।
उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम भी हमारा क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, उसमें वो करता है, बडिंग से, बाइनरी फिजन से होता है। समझ गए? मतलब बाइनरी फिजन से हमारे ये सब होता है, अमीबा, बैक्टीरिया, लेशमेनिया, कालाजार कह सकते हैं, एंड पैरासीमियम। और ये डिवाइड होते हैं ओनली वन। सो सिंपल लैंग्वेज अगर बोलेंगे, 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेल कह लो या न्यूक्लियस कह लो, डिवाइड ओनली वन, अमीबा ये हो गया। ये क्लियर? अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। देखा मतलब सिंपली समरी दे रही हूँ, डायग्राम के साथ तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं हम मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन बात करते हैं मैनी डॉटर सेल। मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस और फॉर्म लिख दो, चलो फॉर्म लिख दो। मैनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड बाय द splitting of cell और न्यूक्लियस। मतलब मैनी डॉटर सेल आर फॉर्म होता है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ सेल और न्यूक्लियस। ठीक है, मैनी डॉटर सेल आर फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेल और न्यूक्लियस। ठीक है, सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट्स सेल और न्यूक्लियस सिंपली। अब इसमें क्या होगा, डिवाइड रिपीटेडली होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना बाइनरी फिजन डिवाइड ओनली वंस होते हैं, ये क्या होता है, डिवाइड रिपीटेडली। ये क्या होता है, डिवाइड रिपीटेडली, बार बार ये डिवाइड होता है। क्या कहते हैं, डिवाइड रिपीटेडली होते हैं। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, इसमें खाली एक हो गया। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, मलेशिया क्या हो गया हमारा, मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। आई थिंक हमारा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। मल्टीपल फिजन, अगर मुझे लगता है आप अगर क्वेश्चन आएगा डिफरेंट बिटवीन द मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आई होप आप सब लोग अच्छे से लिख सकते हो। हमने हमारा एक टॉपिक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन अगर हम बात करें, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। इसको मैं आई थिंक रब कर दूं, तो ये थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड सा लग रहा है। कैन आई रब विद दिस? या अगर हम बात करते हैं, हमारा बडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग फ्रेगमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट कर रहे हैं, अलग अलग चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेगमेंटेशन में किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन मोस्टली किसके अंदर होता है, ये होता है स्पाइरोगायरा के अंदर, स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। स्पाइरोगायरा क्या होता है, आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज स्पाइरोगायरा, क्या होता है। जो कोई स्पेलिंग शायद आई थिंक क्लियर नहीं हुई, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ। आई थिंक आप आई होप क्लियर दिखेगा। स्पाइरो क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, मतलब होता है डिफरेंट तरह की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्लैक एल्गी, रेड एल्गी। इट्स अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। कैसी टाइप की होती है, टाइप ऑफ ग्रीन एल्गाई। स्पाइरो एक तरह की हरी काई होती है। और एक कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, ये होता है मल्टी सेलुलर। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, यूनिसेलुलर। तो ये कौन सा था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। स्पाइरोगायरा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, पता होना चाहिए। देखो दिस इज अ डायग्राम, मेरी डायग्राम मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई नहीं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इस तरह का कुछ स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। इस तरीके से ये हुआ एक पेरेंट स्पाइरोगायरा। कौन सा हुआ, पेरेंट
ये पेरेंट स्पाइरोगायरा होता है। उसके बाद क्या करता है, ये से क्या करता है, फ्रेगमेंट सेल्स के अंदर कर देता है। जैसे इसके कुछ फ्रेगमेंट सेल्स है, तो ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसे तो कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट सेल्स के अंदर तो क्या होता है, इस तरीके से कुछ फ्रेगमेंट्स कर देता है सेल के, फ्रेगमेंट सेल्स मतलब सेल्स को डिवाइड कर देता है, फ्रेगमेंट सेल्स कर देता है, किसके, प्लांट के। फ्रेगमेंट सेल्स कर देता है मतलब पीसेस कर देता है, सिंपल बोले हमें कर देता है पीसेस 2, पीसेस 1, इस तरीके से अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर देता है। पीसेस 1 ये आपके समझने के लिए, मतलब फ्रेगमेंट सेल्स में से डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में, समझ गए, इस तरीके से डिवाइड कर देगा। अब क्या होगा, न्यू फ्रेगमेंट हमारा बन गया, फिर वही पीसेस क्या हो गए, जनरेट हो गए न्यू, उसके अंदर इसके अंदर डिवाइड हो गए न्यू, उसके अंदर जनरेट हो गए किसके, न्यू एक ऑर्गेनिज्म हमारा हो गया स्पाइरोगायरा। से हम बात करते हैं ऐसे, तो हमारे 3 नए नए ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे से। तो हमारे क्या हो गया, अलग अलग फ्रेगमेंट, तो क्या होगा, हमारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, इस तरीके से न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म हो गया बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्या डिवाइड, एक न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म हो गया बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नाउ इट्स आई क्लियर। अब इसको डिफाइंड वे में लिख देती हूँ, फ्रेगमेंटेशन क्लियर है। तो क्या होता है इन फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो, सिंपल अगर इसके डेफिनेशन में भी लिख देते, इन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्पाइरो गायरा आर फॉर्म्ड आर सिंपली ब्रेकर, सिंपली ब्रेक होता है इनटू, सिंपली क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों में बट रहा था ना अभी हमने सिंपली डायग्राम, सिंपली ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, सिंपली ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पीसेस बाय, सिंपली ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस डिपेंड अपॉन द मैच्योरेशन, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। मैच्योरेशन आर नोन एज फ्रेगमेंटेशन। आई होप सबको ये क्लियर हो गया हमारा कि अब देखो हमने 2 पढ़े अभी तक, क्या क्या पढ़ा, हमने बडिंग पढ़ा एंड फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। अभी तक हमने 2 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े विद डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। बाकी देखो डायग्राम, मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप सब अपनी एनसीईआरटी या बाकी बुक्स में से देख सकते हो। आजकल तो डायग्राम्स के लिए काफी सारे गूगल वगैरह कर सकते हो कि वहां पे आपको डायग्राम थोड़ी लेबलिंग अच्छी मिल जाएगी, राइट। ये तो मैंने पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया था। तो हमारा फ्रेगमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा नाउ द थर्ड वन इज अवर बडिंग, ये आई होप क्लियर। जो हमारा थर्ड वन है, थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग की अगर बात करें, बडिंग होता है आपका ईस्ट के अंदर भी होता है एंड हाइड्रा के अंदर भी होता है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों के अंदर होता है। तो हम पहले टाइप करते हैं बडिंग ईस्ट के अंदर। ईस्ट हम आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ईस्ट आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर। अगर हम बात करें न्यूक्लियस है आपका, ये आपका ईस्ट सेल है, ईस्ट पेरेंट सेल है।
राइट। ये पूरा आपका ये पूरा क्या रिप्रोडक्शन बता रहा है इन अ ईस्ट सेल। उसके बाद क्या होगा, ये इसका वही न्यूक्लियस है, क्या होगा एक ना बर्ड जनरेट जैसा लग रहा है, क्या हो रहा है बर्डिंग, क्या हो रहा है डेवलपिंग ऑफ बर्डिंग, क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है बर्ड का एक डेवलपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डेवलपिंग ऑफ किसका, बर्ड का, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस है, मतलब एक न्यूक्लियस से डेवलपिंग न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है। क्या हो गया, न्यू बर्ड फॉर्म हो गया। देखो यहाँ न्यूक्लियस है, ये पहले इसको डायग्राम बनाती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है इन बर्डिंग, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट में रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखो ये क्या है, ईस्ट का पेरेंट सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका साइटोप्लाज्म है। यहाँ क्या आ रहा है, एक बर्ड का डेवलप हो रहा है, फिर एक न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो गया, न्यू बर्ड चेन फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ईस्ट डेवलप करता है। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब आपके माइंड में आ रहा है ईस्ट होता क्या है। ईस्ट एक्चुअली क्या होता है, ये आपका एक टाइप ऑफ फंगाई होता है। क्या होता है, टाइप ऑफ फंगाई, यूज्ड होता है इन वेयर, यूज्ड इन केक्स। अ टाइप ऑफ फंगाई होता है यूज्ड इन केक्स। कहाँ यूज होता है, इन केक्स में यूज होता है। क्लियर। अब हम अगला एक तो मैं पढ़ लिया, अगला हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा, ये क्लियर। सो ईस्ट हमारे क्लियर हो गया। नाउ वी डिस्कस हाइड्रा। अगर हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रा की। सो हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा होता क्या है वैसे, क्या होता है, मतलब हाइड्रा से क्या समझते हो। हाइड्रा क्या होता है, अ टाइप ऑफ स्मॉल एक्वेटिक एनिमल, मतलब एक एक्वेटिक एनिमल होता है जो कहां रहता है, पानी में रहता है। टाइप ऑफ स्मॉल एक्वेटिक एनिमल, राइट। कैसा होता है ये, मल्टी सेलुलर का होता है। मल्टी सेलुलर, जैसे ईस्ट यूनिसेलुलर है तो ये कौन सा है, मल्टी सेलुलर। अगर हम बात करें हाइड्रा, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 1 या 2 मीटर का होता है। कितना होता है, 1 या 2 मीटर, 1 या 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इसका साइज, अगर हम बात करें। ठीक है। अब देखो हाइड्रा का डायग्राम, तो ये एक तरह का एक्वेटिक। अगर मैं बात करूं, दिस इज फॉर एग्जांपल, ये से आपका हाइड्रा का एक छोटा सा यहाँ पे बर्ड है। कुछ इस तरह का ही हाइड्रा होता है, अगर आपने देखा हो तो, राइट। तो क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ हो गया, सेल्स फॉर्म्स हुए, कुछ नए सेल्स फॉर्म्ड हुए, नए सेल यहाँ पे आपके फॉर्म हुए। ये आपका क्या हुआ, पेरेंट्स हाइड्रा हुआ, पेरेंट्स हाइड्रा सेल। ठीक है। अगर हम ये क्या होगा कि आपका यहाँ पे सेल फॉर्म हुए, पेरेंट्स हाइड्रा। अब हम बात करते हैं, देखो अब ये सेल्स पहले फॉर्म हुई, सीधा बर्ड लग जाएगा, पहले सेल भी तो फॉर्म होंगे। क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारा जैसे नया, ऐसे एक नया बर्ड हुआ। ये क्या हुआ, बर्ड फॉर्म्ड हुआ, बर्ड फॉर्म्ड हुआ यहाँ पे। क्या फिर बाकी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम नॉर्मली बना रहे थे। ठीक है। तो इसके ऐसे से यहाँ पे बर्ड फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे क्या, बर्ड डेवलप, यहाँ पे बर्ड थोड़ा डेवलप हुआ। अब हम बात करते, देखो क्या हो, यहाँ भी ये जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे एक नया हाइड्रा ऐसे डेवलप हुआ। ठीक है, नए हाइड्रा, पुराने हाइड्रा के जैसे नॉर्मली
यानी डोंट लाफ ऑन माई डायग्राम, ठीक है। तो ये बर्ड इसका यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड इसका यहाँ पे इसका क्या हुआ, बर्ड ग्रो एंड मैच्योर। बर्ड्स क्या हुआ, ग्रो हुआ एंड मैच्योर हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड डीएचएड हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो बर्ड है ये सिंपल जस्ट हो गया, बर्ड क्या हो गया, डीएचएच हो गया, बर्ड अलग हो गया, यहाँ से निकल गया, बर्ड ग्रो और मैच्योर हो गया, बर्ड डी अटैच हो गया, यहाँ से हट गया और एक नया हाइड्रा बन गया, बर्ड डी अटैच एंड फॉर्म इनटू न्यू हाइड्रा। तो न्यू हाइड्रा में ये बन गया। अब बात करते हैं हाइड्रा की क्या चीज है, ये सीन जैसी, ये है इसके टेंटेकल्स, इसके क्या है, टेंटेकल्स। तो टेंटेकल्स हमारे बेसिकली कहाँ आते हैं, टेंटेकल्स के क्यों यूज करते हैं, ये टेंटेकल्स का क्या काम है, ये पानी के अंदर तो ये हेल्प करते हैं ना मूविंग, टेंटेकल्स हेल्प इन मूविंग। एक तो कहाँ काम करते हैं, उसको मूविंग में, उसको चलने में मदद करते हैं, और क्या करते हैं, उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना पानी वगैरह में हेल्प करते हैं, एंड हेल्प इन मूविंग एंड कैप्चर ऑफ फूड एंड खाने को इसी हेल्प से कैप्चर करते हैं, कैप्चर ऑफ फूड। तो समझ आ गया, हेल्प्स इन मूविंग एंड कैप्चर ऑफ फूड्स। ये क्लियर हो गया। अब हम बॉडी की डिफाइन एक्सप्लोरेशन करते हैं। सो ये तो आपका आई होप क्लियर हो गया, हाइड्रा का जो टेंटेकल्स होते हैं हेल्प इन मूविंग एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब बॉडी की एक छोटी सी डेफिनेशन दे देती हूँ, देन राइट, क्योंकि होता है कि इतना लिखने का डेफिनेशन में होता है। तो इन प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, अगर हम सिंपल बोले, इन प्रोसेस ऑफ बर्डिंग a bird develop, एक क्या होता है, एक बर्ड डेवलप होता है, एक बर्ड क्या होता है, बढ़ता है एज एन ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। किसके वजह से होता है, ड्यू टू रिपीटेड सेल। तो इन प्रोसेस ऑफ बर्डिंग अ बर्ड डेवलप एज एंड ग्रोथ इनटू ड्यू टू रिपीटेड, एक बर्ड ग्रो होता है, रिपीट होता है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिपोजिट। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन हो जाए। देखो मेरा ये मेन नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस को आगे बढ़ाऊं, मैं सोच रहा हूं मैं कोई टॉपिक क्लियर कराऊं तो बच्चों को एक एक टॉपिक क्लियर हो। सो आज की क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। फर्स्ट हमने डिफाइन एलोबरेट करा फिजन का, फिजन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। देन हमने क्या डिवाइड करा, देन हमने क्या पढ़ा, फिजन क्या था, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, हमने बर्डिंग पढ़ा। तो ये सब हमने बेसिकली पूरा डिस्क्राइब करा, जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ा। सो आई थिंक वो क्लियर है। मैं ज्यादा पढ़ाऊंगी तो होता है ना कि इतना सब पढ़ा दिया फिर हमें कुछ बोरिंग लगता है। सो आई थिंक आज की क्लास यही खत्म करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ कमेंट्स, कुछ रिव्यू करना चाहते तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।